नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो आपको बता दें कि ज़िले में 100 डेज़ टीबी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम आज आप पहुंचे हैं साहूघाट ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं फार्मासिस्ट महोदय। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी के लक्षण क्या है और उसका निदान कैसे किया जाता है। टीबी के लक्षणों में हम लोग यही देखते हैं, यदि 14 दिन के लगभग हो रहे हैं कि 14 दिन 15 दिन हो जा रहे हैं कि बुखार आ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, खांसी भी आ रही है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं टीबी की तरफ। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के उपचार के दौरान कौन कौन सी दवाएं उपयोग में की जाती हैं, उसको भी आप बताएं। हाँ, उसमें मोस्टली हम राइफामसिन, इथामबिटाल और पायराजिनामाइड, आर्सेनिक्स दवाओं का उपयोग करते हैं। और जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या टीबी के मरीजों को कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे खान पान या रहन सहन में। हाँ, टीबी के मरीज़ को सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि वो स्वच्छता बनाए रखें और भोजन में पोषक आहार का ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने के कारण ये ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो हम चाहेंगे उसमें ताकतवर चीज़ें ही खाई जाती हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के उपचार के दौरान किन किन दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी आप बताएं। इसके उपचार जब चलते हैं तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव लीवर पे पड़ता है, इसलिए लीवर को मेंटेन करने को भी साथ में देखते रहते हैं हम लोग कि लीवर ना कुछ ख़राब होने पाए। इसलिए ताकत की दवाओं के साथ साथ में लीवर की व्यवस्था ज़रूर रखी जाती है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के मरीजों को सही उपचार और देखभाल प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं हैं आपके इस सीएससी के द्वारा। सर, उसके लिए तो हम लोग डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, दवाएं देना तो ही है, साथ में हमारी क्षेत्र की आशा जो होती हैं वो मरीज़ के संपर्क में हमेशा बनी रहती हैं, उनको हमेशा सलाह देती रहती हैं, जो भी उनकी उचित सलाह हैं। और STLS भी हमारे उसी काम के लिए लगे रहते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना होने पाए, ना दवाओं का ब्रेकअप होने पाए और ना भोजन में कोई समस्या ना पाए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, कि किसान रेडियो के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस टीबी बीमारी को लेकर। इसका सबसे बड़ा सलाह यही है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें। इसके लिए हमको स्वच्छ रहना ज़रूरी होता है और संतुलित आहार वाले भोजन चाहिए कि हम वीक ना होने पाएँ खाली, और ख़ासकर जैसे जब कमज़ोर होंगे तभी टीबी हम पे अटैक करता है। इसलिए हम स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम सफाई पर ध्यान दें और भोजन पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी आप सुन रहे थे फार्मासिस्ट महोदय को, बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने बताई टीबी के बारे में, टीबी के लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इसमें कौन कौन सी दवाएं ली जाती हैं, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सही खान पान आदि बहुत सारे विषयों पर आपने प्रकाश डाला। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।